दोस्तों, अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से मनी और बैंकिंग आपके पास जी का सब्जेक्ट है तो ये वीडियो आपके बहुत काम की होने वाली है। इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि किस तरीके से आप मनी एंड बैंकिंग की तैयारी को कर सकते हैं। देखिए, एग्जाम आपका आने वाला है, बहुत ही जल्दी आपके एग्जाम हो जाएंगे। दिसंबर में एग्जाम है और अभी आपके पास लगभग 2 महीने का समय बचा हुआ है और पूरा का पूरा सिलेबस जो है वो आपको कवर करना है। तो इसके लिए दोस्तों हम एक कोर्स लेकर आए हैं। मैं आपको एक बार पहले सिलेबस डिस्कस कर देता हूँ, फिर अपने कोर्स के बारे में आपको बताऊंगा। देखिए, इस तरीके का जो न्यू सिलेबस है ये 2023 अगस्त का सिलेबस है और इस सिलेबस को अगर आप ठीक से पढ़ोगे तो आपको 4 यूनिट इसमें पढ़नी है, जिसमें सबसे पहली यूनिट मनी की है, जिसमें आपको कंसेप्ट, फंक्शन, मेजरमेंट, इसके अलावा मनी सप्लाई किस तरीके से मेजर करते हैं और मनी सप्लाई किस तरीके से डिटर्मिनेंट होती है, इस सब के ऊपर डिस्कस करना है। और इसके लिए प्रिस्क्राइब रीडिंग है। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी जगह से इसको पढ़ लोगे, किसी भी रिसोर्सेज से पढ़ लोगे। हालांकि हेल्पफुल रहेगा, लेकिन आपके लिए जिस तरीके से रीडिंग में स्टेप बाय स्टेप आपको टॉपिक दिए हैं वो सारे के सारे आपको इसी रीडिंग से कवर करने हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पे रीडिंग का नाम है, मैं आपको रीडिंग के नाम नहीं पढ़ रहा हूँ, लेकिन अल्टीमेटली आपको इसी से आपको पूरी की पूरी तैयारी करनी है। यूनिट 2 की बात करें तो ये फाइनेंशियल मार्केट है। ये बहुत बड़ा टॉपिक हुआ करता था, लेकिन क्योंकि अब आपके लेक्चर 3 हो गए इसलिए जो सिलेबस है उसको भी थोड़ा कट कर दिया गया है। और इसके अंदर बेसिकली फाइनेंशियल मार्केट में किस तरीके से फाइनेंशियल मार्केट का क्या रोल है, किस तरीके से फाइनेंशियल मार्केट में असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन की प्रॉब्लम आती है, मॉरल हैजर्ड आता है और कैसे इसको दूर किया जाता है, इन सब के बारे में डिस्कस किया गया है। फाइनेंशियल क्राइसिस कैसे आया है, फाइनेंशियल मार्केट क्या है, किस तरीके का स्ट्रक्चर है, किस तरीके का ऑर्गेनाइजेशन है, इंडिया में रिफॉर्म किस तरीके का हुआ फाइनेंशियल मार्केट में, ये सब आपसे डिस्कस करने की बात इसमें कही गई है। यूनिट 3 की बात करें तो यूनिट 3 बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अंदर आपको पढ़ना है इंटरेस्ट रेट डिटर्मिनेशन, सोर्स ऑफ इंटरेस्ट रेट, डिफरेंस किस तरीके से होता है, यानी कि अगर आप देखोगे तो अलग अलग टर्म के लिए अलग अलग इंटरेस्ट रेट होता है, उसकी क्या वजह है, ये सब इसमें आपसे डिस्कस करना है। साथ ही साथ आरबीआई की कुछ रिपोर्ट्स है वो भी आपको पढ़नी है इसके अंदर। और 4th जो चैप्टर है उसमें आपको सेंट्रल बैंक यानी कि आरबीआई के फंक्शन क्या है, आरबीआई किस तरीके से काम करता है, लीगल फंक्शन क्या है, इसके अलावा किस तरीके से मॉनेटरी पॉलिसी काम करती है, ये आपको पढ़ना है। तो ये चारों के चारों जो यूनिट है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो एग्जाम जो क्वेश्चन पेपर है वो इस तरीके से बनता है दिल्ली यूनिवर्सिटी में कि आपको पूरा का पूरा सिलेबस कवर करना ही पड़ेगा। हालांकि सिलेबस इस तरीके का दिया गया है कि आप आसानी से इसको 1 महीने के अंदर कवर कर सकते हो, पर 1 महीने के अंदर कवर आप तभी कर सकते हो जब आप इसकी पढ़ाई करो। तो आगे हम देखें तो देखिए, ये कुछ प्रिस्क्राइब रीडिंग है और इन्हीं से आप पढ़िएगा, ज़्यादा बेटर रहेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है इंटरनल असेसमेंट की बात करें तो आपको ऑलरेडी पता होगा, मैं आपको फिर भी बता देता हूँ कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में 90 मार्क्स का आपका इंटरनल जो एक्सटर्नल एग्जाम होगा और 70 मार्क्स का आपका इंटरनल असेसमेंट होगा। तो हम 90 मार्क्स की हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। इस 90 मार्क्स में से आप देखिए आपको जो क्वेश्चन आएगा यहाँ पे, देखिए ये तो कंटिन्यूस असेसमेंट के बारे में है, ये तो आपको पता ही होगा। मैं यहाँ पे पेपर की बात कर देता हूँ, पेपर किस तरीके का गाइडलाइन बनेगा। इसके अंदर ये लिखा हुआ है कि 18 मार्क्स के 5 क्वेश्चन आएंगे। हालांकि क्वेश्चन तो 8 आएंगे, लेकिन 8 में से आपको 5 अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। जो क्वेश्चन होगा वो 6 मार्क्स का होगा और 12 मार्क्स का होगा। तो इस तरीके का क्वेश्चन पेपर आपके लिए बनेगा। तो आपको करना क्या है, देखिए सबसे पहले काम ये करना है कि सिलेबस की जो रीडिंग्स है आपकी कॉलेज की फोटोकॉपी की शॉप पे मिल जाएंगी, आप उसे बाय कर लीजिए। बहुत आसान है, बहुत आसानी से तरीका है और हमने आपके लिए कोर्स बनाया हुआ है। देखिए, नोट्स मैं प्रोवाइड करा सकता हूँ, लेकिन नोट्स पढ़ने के बाद आपकी नॉलेज बहुत छोटी हो जाएगी। हालांकि कई टॉपिक्स के नोट्स मैं ऑलरेडी प्रोवाइड कराऊंगा आप बच्चों को, लेकिन अच्छा ये रहेगा कि आप इस बार अपनी रीडिंग को जरूर पढ़ें। और इस तरीके से हमने वीडियो कोर्स बनाया हुआ है। ये हमारा वीडियो कोर्स है जो कि आपको हमारी एप्लीकेशन जो हमारी एप्लीकेशन महाविद्या इकोनॉमिक्स स्कूल में मिल जाएगा। विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल का नाम चेंज हो गया, महाविद्या इकोनॉमिक्स स्कूल हो गया है। तो महाविद्या इकोनॉमिक्स स्कूल में आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आपको स्टोर के अंदर आपको सर्च करना है। आप एप्लीकेशन में देखोगे तो आपको स्टोर मिलेगा, आपको सर्च करना है मनी, ऐसे करके आप सर्च करोगे मनी एंड बैंकिंग। तो देखिए, ये मनी एंड बैंकिंग का कोर्स, ये वाला जो कोर्स है ये बिल्कुल आपकी प्रिस्क्राइब रीडिंग के अकॉर्डिंग हम तैयार करा रहे हैं। सेमेस्टर 3 में भी लगता है, ये सेमेस्टर 5 में भी लगता है। हालांकि अभी सेमेस्टर 5 उस तरीके से आया नहीं है, लेकिन कई जगह कॉलेज में ये भी ऑप्शन है कि सेमेस्टर 5 में मिलता है। तो कोर्स के बारे में मैं आपको ओवरव्यू एक बार बता देता हूँ। कोर्स में जो वैलिडिटी है वो 3 मंथ की है, तो 3 महीने की इसलिए रखी है कि 3 महीने के अंदर आपके एग्जाम हो जाएंगे। अभी आपको 52 वीडियो दिख रही है, लगभग 52 की जगह ये वीडियो जो होंगी वो लगभग मुझे लगता है 70 के करीब होंगी। और ऑन एन एवरेज आप मान लीजिए एक वीडियो जो है वो 10 to 15 मिनट्स की है, 15 मिनट आप एक बार एवरेज मान लीजिएगा। तो आप देखेंगे तो आप अपने वर्किंग आवर आप निकाल लीजिए, लगभग
20 से 22 घंटे का ओवरऑल कोर्स है। अगर आप सिस्टमेटिकल तरीके से को पढ़ोगे तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आपके सारे एग्जाम क्वेश्चन इसी से आएंगे। हालांकि पढ़ना तो आप ही को पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि आपकी जगह कोई और पढ़ लेगा। तो ये सिलेबस है। और अगर हम बात करें इसके किस तरीके से आप इसे एक्सेस कर सकते हो, तो देखिए इसकी फीस जो है वो 2000 है, लेकिन अभी फिलहाल हमने इसकी फीस को 1500 रुपये रखा हुआ है और उस पर भी आपको जो कूपन है वो अप्लाई कर सकते हो आप 30% का। और ये केवल पहले 20 स्टूडेंट्स के लिए है और ये आपकी फीस लगभग 1000 के अराउंड हो जाएगी पहले 20 स्टूडेंट्स के लिए। तो अगर आप इस कोर्स को बाय करना चाहें तो आप हमारी एप्लीकेशन महाविद्या इकोनॉमिक्स स्कूल डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, उसमें आप मिल लीजिएगा। मैं आपको अल्टीमेटली बता देता हूं इसके अंदर आपको क्या क्या मिलेगा। इसके अंदर जो भी आपकी प्रिस्क्राइब रीडिंग है उसकी वीडियो कोर्स मिलेगा। हालांकि मैं कुछ वीडियो जो है वो आपको दिखा देता हूं किस तरीके का कंटेंट आपको आएगा। आप इस तरीके से देखिए, जिस तरीके से आपकी यूनिट दी हुई है सिलेबस में उसी तरीके से आपको ये दिया हुआ है। आपको यूनिट वाइज, जैसे हम मनी में गए तो मनी के अंदर सबसे पहले मान लीजिए हमने आपको यहाँ पे समझाया बार्टर सिस्टम क्या होता है, इवैल्यूएशन ऑफ मनी किस तरीके से हुआ है, मीनिंग एंड फंक्शन ऑफ मनी, नियर मनी क्या होता है, बैंक का इवैल्यूएशन किस तरीके से हुआ, फ्रैक्शनल रिजर्व सिस्टम क्या होता है, इसके अलावा फाइनेंशियल मार्केट इंटरमीडिएट किस तरीके से काम करती है, मनी क्रिएशन का मॉडल क्या है। जैसे जैसे आपकी रीडिंग में टॉपिक आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे हमने वीडियो लगाई हुई है। हालांकि कुछ वीडियो अभी भी हमें ऐड करनी है, वो हम ऐड करते रहेंगे और मैं उम्मीद करूंगा कि जब ये कोर्स पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा, मुझे लगता है कि अक्टूबर मंथ में मैं अपना ये मनी बैंकिंग का जो सिलेबस है वो पूरा कर दूंगा। आपके एग्जाम नवंबर में होंगे, आपके एग्जाम नवंबर के लास्ट मतलब दिसंबर में होंगे। आप अच्छी तरीके से इसकी तैयारी कीजिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है, बेसिकली आपको जो बताना था वो मैंने आपको बता दिया है। और कंटेंट के बारे में हालांकि कुछ नोट्स जो हैं, जो हम टॉपिक कवर कर रहे हैं उसके कुछ नोट्स जो हैं वो वीडियोस के में ही आपको प्रोवाइड करा देंगे। और रिकमेंडेड ये रहेगा कि आप जो हैं वो अपनी रीडिंग से ही पढ़ाई कीजिए, उसी से बेस्ट रहता है। उसके अलावा कोई तरीका नहीं है दिल्ली यूनिवर्सिटी में अच्छे नंबर लाने का। पिछले सालों के कुछ क्वेश्चन पेपर भी हुए थे, हालांकि सिलेबस बदल गया है, लेकिन जो क्वेश्चन पेपर कॉमन होंगे, मतलब जो पिछले साल भी सिलेबस में थे और इस साल भी सिलेबस में, उनका सॉल्यूशन हम प्रोवाइड आपको करा देंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपको पता हो गया कि आप किस तरीके से पूरे के पूरे मनी बैंकिंग कोर्स को आप कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप डेमो क्लास इसकी लेना चाहते हो तो मैं एप्लीकेशन के माध्यम से लगभग 10 वीडियो, करीब 5 वीडियो, 10 वीडियो, एक चैप्टर पूरा ओपन कर दूंगा। आप आराम से उसको एक्सेस कीजिएगा और अगर आपको कंफर्टेबल लगे, आपको लगे कि भाई आपको इसकी आवश्यकता है तो आप एक्सेस कर लीजिएगा। इसके अलावा यूट्यूब पे भी हमने काफ़ी सारी वीडियो डाली हुई हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट डाली हुई हैं, आप उनको एक्सेस कीजिए। अगर आपको मान लीजिए ये कोर्स बाय नहीं भी करना तो भी काफ़ी मटेरियल है जो यूट्यूब के माध्यम से आपको मिल जाएगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू।